हेलो स्टूडेंट्स, हम एक बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज अपना जो टॉपिक है वो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जी हाँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जितने क्षेत्र में उस आवेश के प्रभाव का अनुभव किया जा सके। जितने क्षेत्र में कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे या जितने क्षेत्र में कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने मान लिया कि ये वैद्युत आवेश है, आवेश समुदाय, और इसके चारों ओर ये जो हमने डॉटेड कर रखा है, काल्पनिक रूप से मान लिया कि ये इसका वैद्युत क्षेत्र है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड को समझिए। किसी वैद्युत आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसकी ताकत का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके प्रभाव का अनुभव किया जा सके, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। या फिर किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश वैद्युत बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस आवेश समुदाय के चारों ओर ये है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखिए, यदि हम किसी परीक्षण आवेश को, और परीक्षण आवेश जो है वो है +Q0, इसको यदि हम वैद्युत क्षेत्र के बाहर रखेंगे तो इस पर इस आवेश का कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि ये इसके प्रभावी क्षेत्र से बाहर है, ये इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर है। इस पर कोई आकर्षण बल का ना अनुभव होगा, ना प्रतिकर्षण बल का अनुभव होगा, कोई वैद्युत बल नहीं लगेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, जैसे ही हम इसके पावरफुल एरिया में आते हैं, इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र में इस परीक्षण आवेश को जैसे ही हम यहाँ लाएंगे, मान लिया कि हम इसको यहाँ पे ले आए, यहाँ पर, और ये है +Q0। तो डियर स्टूडेंट्स, अब क्या होगा? ये भी धनावेश है और परीक्षण आवेश पर भी धनावेश है। तो अब इस पर इस आवेश समुदाय के प्रभाव का अनुभव होगा। अब ये वैद्युत बल का अनुभव करेगा, और कैसा वैद्युत बल होगा? प्रतिकर्षण बल, क्योंकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो मान लिया कि इस पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो है F। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, जो अपना टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आवेश का वैद्युत क्षेत्र, और इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर, वैद्युत क्षेत्र में कोई धन परीक्षण आवेश है Q0 रखा है। तो अब होगा क्या कि इस पर वैद्युत बल लगेगा, और इस पर वैद्युत बल लग रहा है, मान लिया F, जो भी वैद्युत बल लग रहा है वो F है। तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु पर, वो लगने वाले वैद्युत बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होगी। जी हाँ स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं समझ लीजिए। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र में यदि हम किसी बिंदु पर धन परीक्षण आवेश को रखें, तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल F और धन परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। और इसे प्रकट करते हैं E से।
और ये सदिश राशि होती है। डियर स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की जो दिशा होती है वो सदैव धन सिरे से ऋण सिरे की ओर होती है। इसमें आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को हम लाते हैं तो उस पर वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत बल की दिशा जो होगी, धन परीक्षण आवेश पर जिस दिशा में वैद्युत बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा उसी दिशा में होगी। अब देखिए जरा, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा क्या होगी? इधर। क्यों? क्योंकि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F इधर है। इनकेस यदि परीक्षण आवेश -Q0 होता, यदि वैद्युत क्षेत्र में स्थित परीक्षण आवेश पर ऋण आवेश है स्टूडेंट्स, तो इस पर आकर्षण बल लगेगा। ऐसी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा वैद्युत बल की दिशा के विपरीत होती है। अगर आप इन दोनों बातों को भूलें तो हमारी एक बात याद रखिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा या वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा, ये सारी बातें एक ही हैं। सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है। अब देखिए, मैं अपनी बात को प्रूफ करता हूं। ये धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ यदि हम इस पर धन परीक्षण आवेश रखें तो धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा क्या होगी? इस साइड होगी, इससे दूर की तरफ। इनकेस अगर परीक्षण आवेश -Q0 हो तो इस पर क्या होगी वैद्युत बल की दिशा? इधर। तब हमने क्या कहा है? वैद्युत बल की लगने वाले वैद्युत बल की दिशा के विपरीत दिशा में होगी। तो सीधा सीधा एक सेंटेंस क्यों नहीं कह देते कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की ओर होती है, अर्थात धन से दूर की तरफ होता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या वैद्युत बल क्षेत्र की तीव्रता। डियर स्टूडेंट्स, यदि एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित कोई परीक्षण आवेश कितना है? Q। जो परीक्षण आवेश है वो है Q0 और जो वैद्युत बल लग रहा है वो है F। ऐसी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E वेक्टर इक्वल टू होगी वैद्युत बल अपॉन परीक्षण आवेश, यानी कि लगने वाले वैद्युत बल और परीक्षण आवेश के अनुपात के बराबर। किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा यदि उस बिंदु पर स्थित परीक्षण आवेश Q0 है तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल F तथा परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात के बराबर होती है, अर्थात E वेक्टर बराबर हो जाएगा F/Q0। डियर स्टूडेंट्स, इसका जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। एक इसका अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की विमीय सूत्र। तीव्रता
की विमा ई वेक्टर इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो से। देखिएगा स्टूडेंट्स, चूंकि एफ इक्वल टू होता है एम ए और क्यू जीरो इक्वल टू हो जाएगा आई इंटू टी, तो ई वेक्टर बराबर क्या लिख सकते हैं, एम ए अपॉन आई टी। तो ई की विमा एम ए यानी कैपिटल एम, ए एक्सेलरेशन है त्वरण, एल टी माइनस टू, और आई ए स्मॉल टी, इसका हो जाएगा कैपिटल टी। इसको व्यवस्थित कर देंगे, एम एल, ये टी ऊपर आएगा, टी माइनस वन हो जाएगा, टी माइनस टू ऑलरेडी है तो टी माइनस थ्री, ए माइनस वन। इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स इसकी विमा हो गई। एक बार फिर समझ लीजिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी धन परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाले वैद्युत बल F और परीक्षण आवेश Q0 के अनुपात को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, अर्थात E बराबर F अपॉन Q0। खास बात स्टूडेंट्स ये होती है कि किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता की दिशा होती है वो सदैव धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा में होती है, या परीक्षण आवेश ऋणात्मक है तो ऋणात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले वैद्युत बल की दिशा के विपरीत होती है। और इन दोनों बातों में यदि आपको लगे कि हम कंफ्यूज हैं तो हमारी एक बात सदैव ध्यान रखिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा या वैद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव धन आवेश से ऋण आवेश की तरफ होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ ही होगी। मात्रक इसका होता है न्यूटन प्रति कूलाम, एक अन्य मात्रक भी होता है वोल्ट प्रति मीटर, और ये स्टूडेंट्स हमने इसका निकाला है विमीय सूत्र। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस को, जल्द ही हाजिर होते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।